हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इंग्लिश में हम सीखेंगे यू के उच्चारण नियम, यानी लेटर यू के उच्चारण नियम, प्रोनाउंसिएशन रूल। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि यू को हम किस तरह से उच्चारण कर सकते हैं। यू का उच्चारण हम यू, अ, छोटा ऊ यानी ऊ बोलेंगे, जिसे बड़ा ऊ इस तरह से खींच के जो बोलते हैं, यो और अर से करेंगे। यानी यू का उच्चारण यू, अ, ऊ, यो और अर होगा। तो सबसे पहले हम पहला नियम सीख लेते हैं कि कहाँ पर यू का उच्चारण अ होगा। यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए तो यू का उच्चारण अ होगा। दो कॉन्सोनेंट यानी कि कॉन्सोनेंट क्या, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी जो बचे लेटर्स वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए तो यू का उच्चारण अ होगा। यू का उच्चारण अ होगा। जैसे सी यू टी, कट। यहाँ पे सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और टी भी कॉन्सोनेंट है। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आ रहा है, तो यहाँ पे यू का उच्चारण क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, कट। अ आ रहा है ना, कट। इसको हम कुट नहीं पढ़ेंगे, यू से ऊ नहीं बना देंगे, कुट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे कट, यानी यहाँ पे यू का उच्चारण अ हो गया, कट। उसी तरह से एफ यू एन, ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट, इसके बीच में यू आ रहा है, यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आ गया, तो यहाँ पे भी इसका उच्चारण अ हो जाएगा, यानी फन। फुन नहीं पढ़ेंगे इसको हम, यू के लिए अ का उच्चारण होगा फन। उसी तरह से रन, दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू है तो रन। हट, शट, यहाँ पे भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू है, तो यहाँ पे भी इसका उच्चारण, यू का उच्चारण अ हो जाएगा, यानी शट पढ़ेंगे इसको हम। नंबर 2, जब यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आए, जब यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आए तो यू को हम यू पढ़ेंगे। कैसे, यहाँ पे हम समझ लेते हैं। यह है टी यू एन ई, यहाँ पे यू के बाद क्या आ रहा है, एक कॉन्सोनेंट, और उस कॉन्सोनेंट के बाद ई आ रहा है, ठीक है। यू के बाद एक कॉन्सोनेंट और उस कॉन्सोनेंट के बाद ई आ रहा है, तो यहाँ पे यू का उच्चारण क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इसको अब हम यहाँ पे टन नहीं पढ़ेंगे, जैसे हमने अ का उच्चारण पढ़ा ऊपर, यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे ट्यून, ये आधा ट है, ट्यून। उसी तरह से सी यू बी ई, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट, उस कॉन्सोनेंट के बाद ई आ रहा है, तो यहाँ पे भी यू का उच्चारण यू ही रहेगा। इसको हम पढ़ेंगे क्यूब, क्यूब। उसी तरह से म्यूट, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट, उसके बाद ई, यहाँ पे भी इसका उच्चारण क्या हो गया, यू होगा। जैसे इसको हम पढ़ेंगे म्यूट, म्यूट। इसी तरह से सी यू टी ई, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट, उसके बाद ई, तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्यूट। सी के लिए तो आधा का आ गया ना, और ये यूट, तो क्यूट। तीसरा नियम है, यदि किसी भी वर्ड में या शब्द में यू के बाद आर ई आए तब यू को हम यो पढ़ेंगे, यानी यू का उच्चारण हम यो करेंगे। किसी भी वर्ड में जब यू के बाद आर ई आएगा तब यू को हम यो पढ़ेंगे। कैसे, पी यू आर ई, यू के बाद क्या आ रहा है, आर ई एक साथ आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, प्योर। यहाँ पे ओ की मात्रा लग जाएगी, प्योर, यानी यो। यू के लिए यू का उच्चारण यो हो जाएगा, प्योर। उसी तरह से एस यू आर ई, यू के बाद आर ई आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे, श्योर, ठीक है। ऐसे ही इंश्योर, अगर एक वर्ड है उसमें भी इंश्योर में भी यू का उच्चारण होगा, यू के बाद आर ई आ रहा है, ठीक है। चौथा नियम है, यदि किसी शब्द में, शब्द के अंत में यू आर ई, किसी भी शब्द के अंत में यू आर ई आए तब यू का उच्चारण अर होगा। किसी भी शब्द में लास्ट में, अंत में यू आर ई आएगा तब यू का उच्चारण अर हो जाएगा। जैसे जैसे ये है एफ यू टी यू आर ई, यू के बाद क्या आ रहा है, मतलब कि यू आर ई एक साथ आ रहा है, जो हमने यहाँ पढ़ा यू आर ई एक साथ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम इसको, फ्यूचर, फ्यूचर, ठीक है। इसी तरह से एन ए टी यू आर ई, एन ए टी यू आर ई, तो यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, नेचर, नेचर।
URE एक साथ आ रहा है, नेचर। उसी तरह से कल्चर, URE एक साथ आ रहा है यहाँ पे, कल्चर, कल्चर। वैसे हम अगर अलग से देखें तो TURE जहाँ पे भी आएगा उसको हम चर पढ़ेंगे। एक नियम वो बन जाता है, TURE एक साथ आ जाएगा तो चर बन जाएगा। यहाँ पे पर URE, हम यहाँ पे यू के उच्चारण सीख रहे हैं तो यहाँ पे हम URE के लिए पढ़ेंगे कि ये अर बन जाएगा, यानी कि URE को हम अर पढ़ेंगे। ठीक है, फ्यूचर, नेचर, कल्चर, उसी तरह से लेक्चर। URE एक साथ आ रहा है तो अर का उच्चारण आ रहा है यहाँ पे, URE के लिए अर का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, ये हो गया लेक्चर। आगे चलते हैं। पांचवा नियम है, कुछ शब्दों में यू को उ पढ़ते हैं, कुछ शब्दों में यू को छोटे ऊ से पढ़ते हैं। जैसे FUL, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, फुल, फूल नहीं पढ़ेंगे, यू के लिए हम छोटे ऊ का उच्चारण करेंगे, जैसे इसको पढ़ेंगे फुल। उसी तरह से PULL, पुल, BULL, बुल। ठीक है। नंबर 6, किसी भी शब्द के अंत में UE आए तब UE को हम ऊ पढ़ेंगे, खींच के जो बोलते हैं बड़ा ऊ। किसी भी शब्द के अंत में UE आए एक साथ, ठीक है, तब UE को हम ऊ पढ़ेंगे। जैसे TRUE, यहाँ पे क्या है, UE आ रहा है लास्ट में, तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रू, ट्रू, यानी यू के लिए ऊ आ रहा है, ट्रू। ठीक है, ये ट्रू, हम इसको ट्रू को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये ऐसे बना दिया ऐसे, पर ये ऐसे हम मात्रा लगाते नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर तो ये आधा टा बन गया और ये रू हो गया, इस तरह से भी हम बना सकते हैं। ये है GLUE, लास्ट में UE आ गया तो यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, ग्लू। ल तो L के लिए आ रहा है, बाकी ऊ यू के लिए आ रहा है, UE के लिए, UE एक साथ है तो ग्लू। उसी तरह से फ्लू, फ्लू, FLUE, फ्लू, यहाँ पे लिखना भूल गई, फ्लू। ठीक है, क्लू, CLUE, क्लू, SUE, सू, यहाँ पे सब में बड़े ऊ का उच्चारण हुआ है। नंबर 7, यदि कोई शब्द यू से शुरू हो और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर कोई वॉवल आए तब यू को यू ही पढ़ेंगे। क्या है, यदि कोई शब्द यू से शुरू हो रहा हो और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर कोई वॉवल आए, वॉवल AEIOU में से कोई भी एक लेटर आ जाए, तब यू को हम यू ही पढ़ेंगे। जैसे यूनियन, यहाँ पे क्या है, यू से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड या शब्द हम बोलेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या है, हमने क्या पढ़ा, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर कोई वॉवेल आए, यू से स्टार्ट हो रहा है शब्द और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ये क्या आ गया, वॉवेल हो गया, AEIOU में से है ना ये, तो आई आ गया यहाँ पे, तब हम यू को यू ही पढ़ेंगे, यानी इसको हम क्या पढ़ेंगे, यूनियन, यूनियन। यहाँ पे है यूरिनल, यूरिनल, यहाँ पे भी क्या है, यू से शब्द स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट है, एक कॉन्सोनेंट के बाद क्या आ गया, ये वॉवेल आ गया, तो यहाँ पे भी हम यू का उच्चारण यू ही करेंगे, यानी यूरिनल। इसी तरह से यूनाइटेड, यूनिक, यूनिक। ठीक है, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर वॉवेल आ गया आई, तो यहाँ पर भी यू का उच्चारण यू ही होगा, यानी इसको हम यूनिक पढ़ेंगे। नंबर 8, जब EU, किसी भी शब्द में जब EU आए तब EU को भी हम यू ही पढ़ेंगे। जब भी किसी शब्द में EU आएगा स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे भी हम EU को यू ही पढ़ेंगे। जैसे EUROPE, यहाँ पे EU एक साथ आ रहा है स्टार्टिंग में, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, यूरोप, यूरोप नहीं पढ़ेंगे, यूरोप पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरह से EU से ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम इसका उच्चारण क्या करेंगे, यू ही करेंगे। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम इसको, यूलॉजी, ये लॉजी हो गया, ये यू हो गया, ई को EUG नहीं पढ़ेंगे, यूलॉजी ही पढ़ेंगे इसको। ठीक है, नंबर 9, यदि कोई शब्द यू से शुरू हो और यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट आए तो यू को अ पढ़ेंगे।
पहले भी हमने ऊपर पढ़ा ना कि अ कब पढ़ेंगे, यहाँ पे भी यदि कोई शब्द यू से शुरू हो रहा है और यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आए तो यू को हम अ पढ़ेंगे। जैसे यू से शुरू हो रहा है ये शब्द, ठीक है, और यू के बाद दो कॉन्सोनेंट हो गए, ये एन और सी दोनों कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, यानी कि UNCLE को हम क्या पढ़ेंगे, अंकल, अ हो गया, ठीक है। यहाँ पे अर्जेंट, इसको भी हम अर्जेंट पढ़ेंगे, यू से शुरू हो रहा है, ठीक है, और इसके बाद दो कॉन्सोनेंट आ गए हैं, एक और दो ये आ गए ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसको यू ही सॉरी अ पढ़ेंगे, यानी अर्जेंट, ये इस तरह से अर्जेंट। तीसरा है अम्ब्रेला, यहाँ पे यू से शुरू हो रहा है और इसके बाद दो कॉन्सोनेंट आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसको अ का उच्चारण करेंगे यू के लिए, अम्ब्रेला। उसी तरह से अल्टीमेट, अल्टीमेट में भी यू से शुरू हो रहा है, इसके बाद दो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, लगातार। तो यहाँ पे इसको हम यू का उच्चारण भी अ करेंगे, यानी इसको हम पढ़ेंगे अल्टीमेट, अल्टीमेट। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।